सनोट गांव में 5 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा व बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन धरने के 5वें दिन धरने पर बैठे लोगों को किसानों का भी समर्थन मिल गया, जो पिछले कुछ सालों से कुडरगढ़ इलाके में किसान धरने पर बैठे हैं। किसान भी आज उस धरने में शामिल हुए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ लड़ने की बात कही। सनोट गांव के लोगों ने धरना इसलिए दिया क्योंकि वहां पर एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां हो गई है। किसान नेता जंतर मंतर जाने से पहले ही अपने साथियों के साथ वहां धरने में पहुंचे और सनोट गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस धरने में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है और इस मुद्दे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से भी बात करेंगे। नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सनोट गांव में पिछले कुछ सालों से डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को कई बीमारियां हो गई। किसी की आंखें चली गई तो किसी की किडनी खराब हो गई तो किसी को दमे की बीमारी हो गई, किसी को चर्म रोग हो गया। लेकिन शुरुआत में लोगों को पता नहीं लगा कि ये बीमारियां क्यों हो रही है। जब डॉक्टर के पास इलाज के लिए लोग जाने लगे और बताया गया कि वहां के हालात बताए गए, जिसको लेकर डॉक्टरों ने खुलासा किया कि ये बीमारियां डंपिंग यार्ड की वजह से हो रही है, जिसके चलते लोगों ने कई बार सरकार से पत्राचार किया, लेकिन सरकार ने उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों ने धरना दे दिया। धरने में बैठे लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। कांता देवी। तो क्या समस्या आ रही है आप लोग? भाई पहले तो खत्ते की समस्या से, दूसरी बात कि इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या सुविधा दी? खत्ते की सुविधा तो सबसे पहले दे दी। उनके लिए कॉलेज खोले हो, टेक्निकल खोले हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हो, या भाई और क्लिनिक खोल हो, या बड़े हॉस्पिटल खोले हो, कॉलेज खोले हो, बच्चों के रहने के लिए सुविधा दी हो, या आगे रहने वाले बच्चों के लिए मशीन से सांस लेना पड़ेगा, खत्ते से सांस लेंगे। किसी की किडनी जा रही है, किसी की लीवर जा रहा है, किसी की आंखें जा रही है, किसी की बोलने में दिक्कत हो रही है, उसको क्या सुविधा दे रहे हैं? वोटों के लिए तो पैसे डाल देते हैं। कब तक लड़ाई लड़ोगे आप लोग? जब तक मार तो लड़ी जाएगी, जब तक ये खत्ता नहीं हटेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या समस्या है? आप लोग धरने पर बैठे हैं। भाई हमारी ये समस्या है कूड़े घर की, कि ये कूड़ा यहाँ नहीं करना चाहिए। पहले हम जागरूक नहीं थे, अब जागरूक हो गए। हम सनोट में खत्ता नहीं गिरने देंगे। बच्चों को भी दिक्कत होती है, बड़ों को भी। क्या हम सिलेंडर से सांस ले सारी आन? हमें आप जीने का कोई हक नहीं है क्या? और भाई केजरीवाल को बोलो, केजरीवाल आया था, उन्होंने कहा था कि सनोट मैंने गोद ले लिया। अब कहाँ है केजरीवाल? आता क्यों नहीं हमारे पास? सनोट की सेवा क्यों नहीं करता? खत्ता क्यों गिरने देता है? यहाँ उसको भी पहुँचाओ वहाँ तक। पहले यहाँ पे सुनो, पहले उसने वो फैक्ट्री लगाई उसने, हमारी फैक्ट्री से हमें बच्चों को दिक्कत होती है सांस लेने में। अब पहले खत्ता गिरा, फिर सांस लेने। उन्होंने सोचा सनोट के आदमियों को कुछ पता ही नहीं। अब जागरूक वासी हूँ मैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या है कि सरकार हमें ये कह रही है कि यहाँ पे जो खत्ता गिरेंगे उसको हम बिजली बनाएंगे, और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण ओखला में था। उसमें भी यही बताया गया कि यहाँ पे जो खत्ता डाला जाएगा उससे बिजली बनाई जाएगी। तो वहाँ पे जो कार्य था वो अभी तक भी सफल नहीं हुआ। आज तक भी वहाँ के लोग उस चीज के भुक्तभोगी हैं, और वही भुक्तभोगी हम नहीं बनना चाहते। इस चीज के लिए विरोध भी कर रहे हैं और करेंगे भी जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, ये खत्ते के प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया जाएगा तब तक। क्योंकि जो ये लॉलीपॉप दे देते हैं हमें कि नहीं जी बिजली बनेगी, आप यकीन मानना यहाँ पे एक सेंटर खुद बिजली का लगा हुआ है, कह रहे थे कि इस खत्ते से बिजली बनाएंगे, वो गैस से बन रही है। और सुबह 4 बजे 3 बजे जब हम उठते हैं, हम वर्किंग है, 3-4 बजे यहाँ लगभग उठ जाते हैं, तो एक ऐसी आवाज आती है जो सीधी सिर में जाके लगती है, घू घू, जैसे कोई एक एरोप्लेन उड़ता जा रहा हो। क्या समस्या? आप लोग धरने पर बैठे हैं और क्या कहेंगे सरकार को? हम किस तरह की जो समस्या इससे हो रही है? हमारे गांव में सबसे पहली समस्या यही है कि पहले यहाँ पे फैक्ट्री आई, हमने सोचा चलो लोगों को रोजगार मिल रहा है तो हमने उसको रोका नहीं। दूसरी समस्या ये आई, पहले दूसरा खत्ता एक डाल दिया, उसकी समस्या हमसे आ रही है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। डेली यहाँ पर ट्रक भर भर के कूड़े के आते हैं, और हमारे सामने ये घर है, कूड़े के घर के सामने ही हमारे घर हैं। इनको
देखो ये बिल्कुल पास में है और हम वहाँ रहते हैं। हमारे बच्चों को तकलीफ है, हमें तकलीफ है। हमारे बेटे बीमार हैं, चोरी बीमार है, सब कुछ बीमार चले गए। इतनी बुरी स्मेल आती है तो यारों क्या नहीं जाता। दिन रात जब एक एसी खराब होता है। माया भाई क्या समस्या है, आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे सरकार को? हम ये सरकार को ये कहेंगे कि भाई ये खत्ता रोक देना चाहिए, पड़ना नहीं चाहिए। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इससे? मेरे बेटे की किडनी खराब होगी, इस ऑपरेशन हुआ है, उसने बदबू आओ है, बांस आओ है, गांव के अंदर जो भी और भी है सबके साथ हो सका है ये हादसा। बस बेटा धन्यवाद। मैं तो क्या समस्या आ रही है माता जी बताइएगा। हमारी समस्या है खत्ते की। हम बुजुर्ग लोग, बच्चे हमारे, पोता पोती जब बीमार पड़ जाएंगे हमारी क्या जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं। यो खत्ता हटना चाहिए। हम अपनी जान दे देंगे, खत्ते को भगा देंगे, नहीं गिरने देंगे, हम अपनी जान देंगे। ठीक है, खत्ता नहीं पड़ने देंगे, नहीं पड़ने देंगे। हरीश कुमार। हरीश जी, आंदोलन में आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? उनकी क्या पॉलिसी मुद्दे रहेंगे होगी। सरकार के साथ? ये आंदोलन जहां आज आप देख रहे हो, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपकी मीडिया का, आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से ये आंदोलन हमारा पूरे दिल्ली में, दिल्ली से बाहर पूरे हिंदुस्तान तक आप इसको पहुंचा रहे हो। आपका सबसे पहले तो यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद है। ये आंदोलन, मैं इसी गांव से हूँ। आंदोलन की शुरुआत हमने की है इसकी, और जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमारी इसकी जो एक मांग है कि हमारे यहाँ पहले ही एक खत्ता डला हुआ है। इंडस्ट्री एरिया हमारे गाँव के नज़दीक है। हमें तो पहले ही पोल्यूशन दे रखा है सरकार ने, पहले बीमारियां दे रखी हैं। अब वो एक और बीमारी हमारे को देना चाह रहे हैं। यहाँ खत्ता डाल के, इससे भयंकर खत्ता डाल रहे हैं, उससे हवा हमारी खराब, पानी हमारा खराब, जमीन हमारी खराब, और लोगों को अनेक तरह की बीमारियां होंगी। उसमें कैंसर भी होगा, दमा भी होगा, टीबी भी होगी। तो हमारा ये आंदोलन इसलिए है। हाँ, किडनियां भी फेल हुई हैं, हार्ट अटैक भी हुआ लोगों को, पैरालाइज भी हुए हैं हमारे गाँव में लोग। हमें नहीं पता था तब